Hello friends, welcome all of you to Star of the Week. नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा RSBI से और आप सभी का स्वागत है स्टार ऑफ द वीक में। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं विनोद प्रकाश श्रीवास्तव जी से, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और विनोद प्रकाश श्रीवास्तव जी लेट ब्लाइंड हैं और पहले ये जॉब भी करते थे। और गाइस, इन्हें कविताएं लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये अलग अलग तरह की कविताएं लिखते रहते हैं आज भी। और प्रेजेंट टाइम में ये कंप्यूटर और ब्रेल सीखते भी हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं विनोद प्रकाश श्रीवास्तव जी से और जानते हैं कुछ उनके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम विनोद प्रकाश श्रीवास्तव है और मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर शहर में हुआ था। और मेरा बचपन जो है वो कलकत्ते में बीता, क्योंकि मेरे पापा जी थे वो बैंक में एक अधिकारी थे, तो उनका स्नातंतरण तीसरे वर्ष हो जाता था। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वैसे वो सुल्तानपुर से हुई और उसके बाद मैं बरेली, कालपी, बांदा, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ इत्यादि शहरों में मेरी शिक्षा हुई जी। और आखिरी शिक्षा मेरी लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने स्नातक किया हुआ है जी। और बचपन से मेरे आंखों में शिकायत तो थी, लेकिन मैं बहुत छोटा था, मैं ये बता नहीं पाता था कि मुझे कम दिखता है या क्या है। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे वो क्रिएट हुई और उसके बाद मेरी आंखों की जांच हुई तो पता लगा मेरी एक आंख में बिल्कुल नील है और एक ही आंख से देखता हूँ, जिस कारण ये सारी क्रियाकलाप होती थी। मुझे उल्टियाँ हो जाती थी, चक्कर आते थे। तो फिर बाद में इसके मेरे बहुत से ऑपरेशन वगैरह हुए, जिसके कारण शिक्षा में व्यवधान भी हुआ, काफ़ी हुआ। फिर धीरे धीरे करके मैं 1997-98 तक आते आते मैं जो हूँ ये एक तरीके से डिसेबिलिटीज में आने लगा और मेरी रीडिंग राइटिंग सब समाप्त हो गई। तो पहले आपके एक ही आंख में प्रॉब्लम थी? हाँ। फिर दूसरी में भी कब से शुरू होने लगी? नहीं, एक आंख मेरी नील थी, दूसरी आंख में जो दिखाई देता था वो दूसरी आंख की राइट आई से मुझे दिखता था, दाहिनी से दिखता था, बाईं आंख बिल्कुल नील थी। तो बाईं आंख, जब दाहिनी आंख से मैं देखता था तो धीरे धीरे उसमें भी वो मोतियाबिंद था, तो वो बाईं आंख में मोतियाबिंद था और दाहिनी आंख में उसका असर आने लगा, तो वो भी उसकी रोशनी भी कम होने लगी धीरे धीरे। तो वो कम होती चली गई और उसके बाद फिर कई ऑपरेशन वगैरह भी हुए मेरे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और मेरी जो नौकरी थी वो भी लगभग चली ही गई। ओके, तो पहले आप क्या करते थे? मैंने वैसे तो शुरुआत में मैंने जनगणना में काम किया, लेकिन फिर वहाँ से टेम्परेरी था, वहाँ से हटा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट में करीब 4 वर्ष तक मैंने ट्रांसपोर्ट में काम किया। और ट्रांसपोर्ट के बंद हो जाने पर मैंने लगभग 20 वर्ष तक अपने हमारे भारतवर्ष की एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ मैंने एक मतलब कैशियर के रूप में 20 वर्ष गुजारे वहाँ पर। और वहीं से आँख बहुत कमजोर हो गई, अब कुछ भी नहीं दिखता था। फिर वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद अपना भी व्यवसाय किया, अपने कपड़े वगैरह भी बेचे, जैसे चादर, तौलिया वगैरह, जो मोटा आइटम होता है देखकर। उसके बाद फिर जब वो भी उसमें भी नहीं दिखने लगा, तब सब कुछ बंद करके मैं ये 2000 में बैठ गया। ये 2002-03 में 2004 मुझे 100% ब्लाइंड का सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो कुछ भी नहीं दिखता था मुझे। ओके, तो फिर आपको पोयम लिखने का शौक कैसे आप में आया? पोयम तो लिखने का वैसे जब मैं थोड़ा बहुत साइटेड था, तो जैसे एक जगह पार्टी में मैं गया हुआ था, तो वहाँ एक पानी की टेबल जो रखी हुई थी, तो वो अक्सर अभी पहले तो होता था पानी की टेबल थोड़ा दूर होती थी, उस पर पानी के गिलास सजे हुए रखे रहते थे। तो उसको देख करके मेरे अंदर पहली बार मैंने उस पानी की टेबल पर एक कविता लिखी थी। अच्छा। जी जी,
हाँ, मुझको उस टेबल पर दया आने लगी कि वो टेबल थी तो अच्छी, उस पर कपड़ा उड़ा करके रखा हुआ था, गिलास भरे हुए थे। तो मेरे दिमाग में आया कि ये टेबल भी कभी अच्छी रही होगी और इस पर भी कभी अच्छे अच्छे पकवान रखे जाते होंगे। आज ये अलग थलग हो करके और ये यहाँ पर पानी के गिलास से भीगी हुई पड़ी हुई है। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक विचार सा आया और मैंने कुछ लाइनें लिख डाली। तो ये पहली आपकी कविता थी? जी, ये मेरी पहली कविता थी, मेज की पुकार। मैंने इसको शीर्षक दिया था, मेज की पुकार। तो 2 लाइन हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाएं। हाँ, मैंने यह लिखा था कि मेज ने मुझसे अपनी करुण कथा ये उस प्रकार कही थी कि आज मैं एक पुरानी मेज हूँ, आज मैं एक पुरानी मेज हूँ पर पिछले दावत की सेज हूँ। जीवन का हर रंग बदल गया तो डाइनिंग टेबल का ढंग बदल गया, फिर भी मैं लोगों के काम आती हूँ। ठंडे पानी का गिलास अपने सीने पर सजाती हूँ। शादी पार्टी समारोह की तैयारी कोई कर ले कितनी भी पूरी, बिना पानी के टेबल के सब है अधूरी, सब है अधूरी, सब है अधूरी। क्या बात है। पानी की टेबल की विशेषता मुझे उस समय समझ में आई कि सब कोने में होते हुए भी कितना बड़ा सहयोग उसका है। पानी की टेबल ना हो तो सब बेकार है। जी जी जी। तो सर हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, श्रोता है, उन्हें कोई मोटिवेशनल मैसेज दें, संदेश दें, ताकि उन्हें भी आपसे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन क्या, देखिए ये तो ये है कि इंसान को जो है वो हमेशा जो भी वर्तमान में है, जो वर्तमान में जीना चाहिए। जो परिस्थिति जो सामने आए, जो वर्तमान में हमारे सामने जीवन में आता है, उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा और सीखने की इच्छा हमेशा बरकरार रखनी चाहिए इंसान को अपने। जो आदमी सीखने की इच्छा को छोड़ देता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जब तक सीखने की इच्छा है तब तक ही जीवन आगे बढ़ेगा आपका। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यानी हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है वो एक विद्यार्थी जीवन होता है, कभी शिक्षा खत्म नहीं होती। हम हमेशा एक स्टूडेंट बने रहते हैं, ये हमारा मानना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे स्टार ऑफ द वीक विनोद प्रकाश श्रीवास्तव जी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए स्टार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।